of the alpha particles were passed from gold foil of 100 nanometer thickness. हाय माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस किया था और हम कहां तक पहुंचे थे? हम एटॉमिक मॉडल तक पहुंचे थे। बात आ गई थी कि ये जो एटम के अंदर 35 पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो कहां कहां पर हैं और कैसे कैसे अरेंज हुए हैं। तो इसके लिए एटॉमिक मॉडल पढ़ने की जरूरत पड़ी थी, तो हमने वहां पे वीडियो स्टॉप कर दिया था। आज हम फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल। तो हेडिंग डालिए एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल्स यहाँ पे दो ग्रुप में बांटा गया है। एक है आपका अर्लियर एटॉमिक मॉडल और दूसरा है लेटर एटॉमिक मॉडल। आपको पढ़ना है अर्लियर। लेटर में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना है। इसमें कौन कौन से मॉडल्स हैं देखिए। पहला है आपका थॉमसन मॉडल, दूसरा है आपका रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और तीसरा है आपका बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल। तो अर्लियर मॉडल में आपको 3 मॉडल्स पढ़ने हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल। तो पहला हम देखते हैं जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर प्रोटॉन में इम्बेडेड होते हैं। यानी अगर एक एटम लिया जाए इस मॉडल के अकॉर्डिंग, ये स्फेरिकल है एटम और ये प्रोटॉन है। इसकी जो मास बना रहा है, ये पूरी मास एटम की, यानी इसके अंदरूनी भाग में जो कुछ भी है वो क्या है, ऐसे ऐसे हम पहले इसको दिखा देंगे। ये प्रोटॉन है, इसको प्रोटॉन कहा गया। और बताया गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड का मतलब उसके अंदर जा करके धसे होते हैं, उसी को हम कहते हैं इम्बेडेड है। और ये बताया गया कि प्रोटॉन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक दूसरे से कंपैक्ट मास में फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। जैसे कि वाटरमेलन की बात अगर हम करें, वाटरमेलन तरबूजा जिसको कहते हैं, तरबूज लीजिए और उसको काट दीजिए तो उसमें जो रेड मास निकलती है और उसमें जो काले काले सीड्स होते हैं, वही पूरी तरह से यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसलिए इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि वाटरमेलन में जो काला बीज है, ब्लैक सीड्स, वो इलेक्ट्रॉन की तरह है और जो रेड मास है जो हम खाते हैं वो प्रोटॉन की तरह है। तो बिल्कुल सेम टू सेम हुआ, इसलिए इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। अच्छा, अब इसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पडिंग का भी यही शेप होता है बिल्कुल, तो इसलिए इसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। लेकिन ये जो मॉडल था ये ज्यादा दिनों तक चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि एक साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड। ये कब दिया गया था? ये मॉडल 1904 में दिया गया। लेकिन इसके बाद 1911 में एक साइंटिस्ट जिसको हम रदरफोर्ड कहते हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइंस में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स दोनों में है इनका कंट्रीब्यूशन। इन्होंने
2011 में अपने 2 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया जो आज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर है। जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो ये जो मॉडल था ये उस एक्सपेरिमेंट पर सेटिस्फैक्टरी नहीं उतरा, तो इसलिए ये मॉडल यहीं पर स्टॉप कर दिया गया। तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। नंबर 2, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम 1911 में दिया गया। रदरफोर्ड and his 2 students इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनका और इनके छात्रों का। इसको हम पढ़ते कैसे हैं रदरफोर्ड मॉडल को? रदरफोर्ड मॉडल को कई स्टेप्स में पढ़ा जाता है। पहला स्टेप है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल, पहला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, यानी जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम देखते हैं, समझ गए, उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। फिर तीसरा है इनफेरेंस। रिजल्ट एक बड़ा टर्म है, इनफेरेंस जरा सा छोटा टर्म है। रिजल्ट जो है ओवरऑल रिजल्ट को कहते हैं, जैसे कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन होता है। और इनफेरेंस जो होता है ये छोटा होता है, जो कोई भी हम छोटा सा भी काम किया हमने उसका फौरन फीडबैक लिया, फिर कोई काम किया उसका फीडबैक लिया, तो छोटी छोटी स्टेप्स में जो करते हैं उसे हम इनफेरेंस कहते हैं। और लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट को खास तौर से इनफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगी पोस्टुलेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। पोस्टुलेट ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट किया, फिर ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसका रिजल्ट निकाला, इनफेरेंस निकाला, और उसके बाद फिर हमने कुछ पोस्टुलेट्स देखे, हमने किसके, इसी मॉडल के। तो ये जाकर के स्टडी फिर कंप्लीट हुई रदरफोर्ड मॉडल की। तो चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया, गोल्ड फॉयल ऑफ 100 नैनोमीटर थिकनेस। फिर उसके बाद रेडियम लिया गया। रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये रेडियम ब्लॉक ऑफ लेड में रखा गया, ब्लॉक ऑफ लेड में रखा गया। वहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं यहां पे हम लिख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका ब्लॉक ऑफ लेड है, ब्लॉक ऑफ लेड। यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले, और ये गोल्ड फाइल, अगर हम यहां तक बना लें गोल्ड फाइल, ये गोल्ड फाइल है मान लीजिए, और यहां से अल्फा रेज जो है ऐसे ऐसे जा रही हैं इसके अंदर। ये है आपका एक्सपेरिमेंट, ये गोल्ड फाइल है, गोल्ड फाइल ऑफ 100 नैनोमीटर थिकनेस, ये ऊपर आपने लिख दिया है 100 नैनोमीटर थिकनेस। तो ये है एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो पहला तो एक्सपेरिमेंट किया गया आपका। अब एक्सपेरिमेंट के बाद क्या किया जाएगा, अब इसका ऑब्जर्वेशन,
नंबर 2, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या रहा, देखिए एक डायग्राम में फिर से बना रहा हूं। अल्फा पार्टिकल, यहां पे लिख दीजिएगा पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले सोर्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकलकर गोल्ड की पन्नी को पार कर गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा भी आप बना सकते हैं, और ये भी चाहे तो आप साइज इसका बड़ा कर लीजिएगा। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ये देखिए जा रहे हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फाइल को पेनिट्रेट करके, यानी उसमें अंदर जाते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं, पार कर गए, पास अवे। लेकिन उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल जो थोड़ा सा सेंटर के करीब से होके जा रहे थे, वो डिफ्लेक्ट कर गए। तो हम इसमें 2 दिखा देते हैं, बहुत है 2 दिखा देते हैं तो बहुत सारे, लेकिन 2 दिखाएंगे कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो 2 हम क्या दिखा रहे हैं, डिफ्लेक्ट होते हुए दिखा रहे हैं। फिर एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से बताया गया, 20,000 में से आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल वापस चला आया। फिर से सुन लीजिए, एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, क्या देखा गया, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फाइल को पार कर गए। नंबर 1, पहला पॉइंट इसमें ऑब्जर्वेशन का पहला पॉइंट, यानी सेकंड स्मॉल ए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड फ्रॉम गोल्ड फाइल ऑफ 100 नैनोमीटर थिकनेस। दूसरा, some of the alpha particles were deflected from their path. Some of the alpha particles were deflected from their path. Third point, only one alpha particle out of 20,000 alpha particles was come back. एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। तो ये रहा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इनका इन्फेरेंस क्या है, इन्फेरेंस देखिए, इन्फेरेंस रिजल्ट भी कह सकते हैं जिसे हम रिजल्ट ऑब्जर्वेशन से ही निकालेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड आउट फ्रॉम गोल्ड फाइल। इससे पता ये लगता है, रिजल्ट अब बता रहा हूं, बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास कर गए। इससे पता ये लगता है, इससे पता ये लगता है कि एटम का ज्यादा से ज्यादा भाग खाली है। पहले का रिजल्ट, पहले का इन्फेरेंस कि एटम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी, सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड फ्रॉम गोल्ड फाइल। ज्यादा से ज्यादा भाग खाली है एटम का, इसलिए बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स पास कर जाते हैं आसानी के साथ। पहला पॉइंट, यानी पहले ऑब्जर्वेशन का पहला रिजल्ट। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा था कि ओनली सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, ये तो बताया था। इसका मतलब ये है जो कुछ अल्फा पार्टिकल जो अब जाते जाते अपने रास्ते से भटक जाते हैं,
इसका मतलब यह है कि एटम के बीच में कोई पॉजिटिव पार्ट है, एटम के बीच में कोई पॉजिटिव पार्ट है, इसलिए पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से भटक जाते हैं। क्योंकि अल्फा पार्टिकल का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है। अल्फा पार्टिकल का नेचर पॉजिटिव होता है, और जब पॉजिटिव होता है अल्फा पार्टिकल का नेचर बीच में, इसका मतलब यह है कि अल्फा पार्टिकल जैसा ही कोई पार्टिकल, यानी कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, कोई पॉजिटिव भाग है जिस, और आपको पता है कि पॉजिटिव को क्या करता है, रिपल करता है, दूर भगाता है, प्रतिकर्षित करता है। इसलिए कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से भटक जाते हैं, डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ये है, तो दूसरे का भी रिजल्ट आ गया। अब तीसरे का रिजल्ट सुनिए। तीसरे का क्या है, सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो जो बीच में पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत छोटा है, जो बीच में पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत छोटा है, और उसका साइज बताया गया, उसका साइज 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। यानी बीच का जो साइज है, बीच का जो सेंटर है, न्यूक्लियस जिसको हम बाद में कहा गया, क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया, यही न्यूक्लियस है आपका। अभी मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा, अभी फिर से अभी इसे रफ डायग्राम में देख लीजिए। न्यूक्लियस, इसका साइज कितना बताया गया, 10⁻⁻15 बताया गया। तो इस तरह से आपका तीनों ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट आ गया। तो अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो हम पढ़ रहे थे, पोस्टुलेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट या पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। आखिरी पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल और पोस्टुलेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट भी आप लिख सकते हैं। पहला पोस्टुलेट इसमें क्या है भाई, पहला पोस्टुलेट लिखिए, द साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। और दूसरा अभी जो लिख रहा था मैं, अभी फिर डायग्राम भी बनाऊंगा, जो लिख रहा था साइज ऑफ न्यूक्लियस, कितनी बताई थी, 10⁻⁻15 मीटर। तो बहुत छोटा है साइज न्यूक्लियस का। उसके बाद फिर लिखिए, सेंटर हैज पॉजिटिव पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस, पूछा जाता है एक सवाल कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की है। आ गई बात, देखिए आपके सामने, आपने खुद पढ़ा, खुद देखा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने की। ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं जब पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज तो वो रदरफोर्ड बताते हैं। प्रोटॉन की खोज बेसिकली गोल्डस्टीन ने की थी, जो इससे पहले मैंने बताया था एनोड रे ट्यूब से की थी। एनोड रे ट्यूब या कैनाल रे ट्यूब भी कहते हैं, तो गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की है। तो देखिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस, इन सर्कुलर पाथ, कॉल्ड एज, ऊपर लिखता हूं, कॉल्ड एज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रोटॉन। अभी प्रोटॉन का टर्म इस वक्त यूज नहीं हुआ था, तो इसलिए प्रोटॉन की डिस्कवरी भी छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लिखिए, पॉजिटिव पार्ट हैव, किस तरह का फोर्स होता है भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव में कूलम्बिक फोर्स। E negative and the positive part have bounded with Coulombic force,
कूलम्बिक फोर्स। तो ये पोस्टुलेट्स हैं, ये मॉडल है बेसिकली जो रदरफोर्ड का मॉडल है, वो मॉडल यही है। लेकिन ये मॉडल कैसे बना, कैसे आया, आपने इससे पहले 3 स्टेप्स और पढ़ी हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस। वो पूरा पढ़ने के बाद तब आप लास्ट में मॉडल के पोस्टुलेट्स लिखेंगे। तो ये है रदरफोर्ड्स मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल में भी एक ड्रॉबैक निकल करके आया है, तो वो ड्रॉबैक बोर्स मॉडल सही करता है। तो इसलिए आज हम इस क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक पढ़ेंगे और साथ ही साथ फिर बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अख्तर सर को दीजिए इजाजत। ओके, बाय।